ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस इस देश में बहुत सदियों से है, सालों से है। सीजनल वायरस है। वायरल डिजीजेज जब भी सीजन चेंज होता है, पहले से भी होती आई हैं, अब भी हो रही हैं। लेकिन पिछले 2 साल में जब ये कोविड का वायरस जब आया इस देश में, जो शायद WHO के अकॉर्डिंग भी चाइना से जिसका ओरिजिन हुआ और वर्ल्ड में फैला, तो कोविड के आउटब्रेक जब 2020 में 2021 में हुआ तो काफ़ी लार्ज स्केल पर हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए, बहुत सारी डेथ्स हुई, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो इसलिए एक डर लोगों में बैठ जाता है, जबकि वायरल डिजीजेज बहुत सारी हैं। शुरू से ही हम अपने बच्चों को जो ये इंजेक्शन लगवाते हैं, क्या डॉक्टर साहब इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है। वायरस का एक प्रकृति होती है कि उसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं उनके स्ट्रेन में। एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज होता है, तो म्यूटेशन के अकॉर्डिंग उसकी वायरुलेंस चेंज होती है। वायरुलेंस मतलब उसकी सीवियरिटी रोक करने की, लोगों को इन्फेक्ट करने की, फैलने की। नहीं तो नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन है, शुरू से हम ये मानते हैं कि वो 1 हफ्ता लेता है। खांसी, जुकाम, सर्दी सिम्टम आते हैं, धीरे धीरे सिम्टम कम हो जाते हैं और उसका साइकिल वायरस का जैसे ही पूरा होता है तो अपने आप ही वो डिजीज ठीक हो जाती है। कोरोना के साथ इसको देख लें कि वो भी एक वायरल डिजीज थी, कोविड भी वो भी एक वायरस था, ये भी एक वायरस है। तो वायरस की वायरुलेंस कितनी है, इन्फेक्शन होने के बाद वो कितना गंभीरता से किसी को इन्फेक्ट कर पाता है, इसलिए वो वायरस टू वायरस वो डिपेंड करता है। वो भी एक वायरस था, ये भी एक वायरस है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई केस यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ। और अभी एडवाइजरी, सरकार ने अभी एडवाइजरी जारी किया कि सिम्टम इसके वही हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और जो रोकथाम है वो भी वही है कि अपना मास्क का प्रयोग करें, पर्सनल हाइजीन, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। कोई खांसी, छींक अगर कोई छींकता है तो वो स्लीव में ढक के, उस कपड़े से ढक के उसमें छींकें, सामने नहीं लोगों के। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। अपनी हैंड वॉशिंग है उस प्रैक्टिस को, और जो डिस्टेंस मेंटेनिंग पर्सन टू पर्सन, और प्रिकॉशन सारी वही है जो कोविड के लिए हम यूज करते हैं। मिशन आने पर है। अभी एडवाइजरी में टेस्टिंग के बारे में जो पहले 2019-20 की शायद गाइडलाइन थी, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट सैंपलिंग के लिए कल्पना चावला को के साथ अटैच किया गया था। तो सरकार की अब टेस्टिंग के लिए गाइडलाइन है, शायद 1-2 दिन में, आज या कल सरकार की तरफ से जारी हो जाएंगे कि जिलेवार इसके सैंपल किस मेडिकल कॉलेज में भेजे जाएंगे, क्योंकि इसकी लैब शायद मेडिकल कॉलेज में ही स्थापित की जाएगी जहां माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ताकि वायरस का प्रकार, उसकी वायरुलेंस की जांच की जा सके। थैंक यू। तो जो एडवाइजरी जारी की है उसके लिए तो पहले तो वही है कि लोगों को सचेत किया जाए। सरकार उसके लिए प्रयास करेगी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि पहली तो वही है कि अपना बचाव, प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, अपनी पर्सनल हाइजीन हम रखें, और अपनी हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस, और पर्सन टू पर्सन जो मेंटेन करना, मास्क का यूज़ करना, वही है। सीजनल वायरस है, तो अभी तक जैसे केस नहीं आए, वो उम्मीद यही करेंगे कि हमारा ज़िला इससे बचा रहे, लोग भी इससे बचे रहें, भय का माहौल ना हो और सब लोग बिना भय के अपना नॉर्मल जीवन जी सकें। छोटे बच्चों के लिए जब सरकार ने पहले ही सर्दियाँ शुरू होने से पहले सरकार ने कोविड के लिए जो ड्रिल करने के लिए कहा था, जो गाइडलाइन थी, वही वाले इस बार हमारा टचवुड कोविड से हमारा जिला प्रभावित नहीं हुआ। पूरा देश प्रदेश हमारा कोविड से बचा रहा। सर्दियों का मौसम ठीक ठाक निकल गया है। तो वही वाले प्रबंध है जो कोविड के लिए ICU तैयार किया गया था, या आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया था, फ्लू कॉर्नर तैयार किया गया था, वही सेम चीज़ें इसमें भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो ऐप जो बनाई गई थी सैंपल के लिए, अलग से रूम बनाया गया था इस हॉस्पिटल में, वो कार्यरत है, पूरा साल चलता है, अब भी चल रहा है। अगर इन्फ्लुएंजा के टेस्टिंग का भी जैसी गाइडलाइन आएगी, वो भी उसी माध्यम से, उसी रूम से हम हमारा जो लैब का स्टाफ है, पूरी सावधानी रखते हुए सैंपल लेके, जिस भी गाइडलाइन के अनुसार जिस भी मेडिकल कॉलेज में या जहाँ के लिए भेजने के लिए सैंपल कहा जाएगा, पूरी सावधानी के साथ वही सैंपल भेजे जाएंगे। तो किसी प्रकार से ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी प्रकार का पैनिक पब्लिक में नहीं होना चाहिए। सीजनल वायरस के इन्फेक्शन पहले भी होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे सीजन चेंज होने के साथ, और सरकार इसके लिए पूरे प्रयासरत है। जो सरकार ने पहले तैयारियां की थी, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। लोगों में भय का माहौल नहीं होना चाहिए, और अपनी पर्सनल बचाव के लिए वही कोविड की जो हिदायतें पहले सरकार द्वारा दी गई थी
कि अपनी हैंड वॉशिंग, पर्सनल अपनी हाइजीन, साफ सफाई, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइज़र, साबुन के साथ हाथों को अपने साफ रखना, खांसते छींकते समय ओपन में नहीं छींकना, स्लीव में या मुंह पर कपड़ा रखकर उसमें खांसे, ताकि पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। जब कोई खांसता है, छींकता है, जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वही जब दूसरा अपने सांस के द्वारा अंदर खींच लेता है तो वायरस ऐसे ही फैलता है। इसी तरह पर्सन टू पर्सन ही फैलता है वायरस, किसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं फैलता। तो उन्हीं सावधानियों का लोग ध्यान रखें ताकि हम किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से हम बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें।